हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद बालकांड। अ, बालकांड के पहले अध्याय जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। रामायण का समरी स्टडी। इसके श्लोक संख्या 82 तक हमने कर लिया था। इसमें वर्णन चल रहा है कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचर सदैव ऋषिगणम तुष्टम राघवस्य महात्मनः। भगवान रामचंद्र के इस अद्भुत अ, महान कार्य जो है रावण का वध भगवान ने किया, उससे तीनों लोक के सभी चरा और चर और अचर, साथ ही साथ में देव ऋषिगण सब के सब संतुष्ट हो गए और दिव्य आनंद को प्राप्त किया। तो यहाँ पे भगवान रावण का वध करके अब आगे निकलते हैं। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृत्कृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। After coronating Vibhishana as the king of the Rakshasas at Lanka, Rama then considered all of his purposes accomplished. Free from all anxieties, he then became very happy. तो भगवान रामचंद्र रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को वहां का राज्य सौंप देते हैं, कर उनको राजा बना देते हैं और अपने इस प्रकार से मिशन को पूर्ण करके भगवान चिंता मुक्त होकर के प्रसन्न भाव से आगे प्रस्थान करेंगे। The very name Vibhishan indicates that he frightens his enemies. Rama had earlier on coronated him as the king of Lanka on the shore of the ocean, even before coming to Lanka. Now, after Ravana's death, Ramchandra again coronated him as the king of Lanka, this time formally. Rama considered his purposes accomplished only now that Vibhishan had been coronated, not when Ravana had been killed. तो विभीषण जब शरण लेने के लिए आए थे उस वक्त ही भगवान रामचंद्र विभीषण को लंकापति घोषित कर देते हैं, लंकेश बना देते हैं और राज्याभिषेक जो है कर देते हैं लंका आने के पूर्व ही। और इसीलिए जब यहाँ पे भगवान राम आए लंका और रावण का वध कर दिए, तो उसके पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक करने के पश्चात ही भगवान रामचंद्र महसूस किए कि अब उनका पूरा जो उद्देश्य है पूर्ण हो गया। इसलिए इस श्लोक में ये वर्णन आ रहा है कि कृत कृत्य तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रम विभीषणम। कि लंका के राजा विभीषण को लंका का राज्याभिषेक करने के पश्चात ही कृत कृत्यस्य भगवान रामचंद्र महसूस किए कि अब उनका पूरा जो उद्देश्य पूरा हो गया, केवल रावण का वध करने से ऐसा महसूस नहीं किया। और इसीलिए विज्वरः प्रमुमोदः पूरी तरह से चिंता से फ्री और आनंद को महसूस किए। Ramchandra's primary blessing upon Vibhishan was liberation from material existence. Coronating him as the king of Lanka was only a secondary and incidental blessing upon. शरीरारोग्यम अर्थांश भोगांश चैवानुसंगिकान् ददाति ध्यायतां पुंसाम् अपवर्ग अप्रदो हरिः। Lord Hari grants liberation and incidentally bodily health, opulence and sense enjoyment to those meditating on him. तो यहाँ से प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है भगवान रामचंद्र के द्वारा जो विभीषण को राज्य प्रदान किया गया, ये वास्तव में ये असली आशीर्वाद नहीं था, ये तो सेकेंडरी था, ये बाई प्रोडक्ट। ये भगवान रामचंद्र ने उनको एज ए बोनस प्रदान किया।
असली असली जो आशीर्वाद है भगवान रामचंद्र का विभीषण के ऊपर, वो था इस भौतिक जगत से को छुटकारा मिलना, भौतिक बंधन से मुक्ति, ये असली है। तो भगवान हरि का जो भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण भगवान राम का जो भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन में जो भौतिक लाभ मिलते हैं वो असली भगवान का आशीर्वाद नहीं है। वो भी आशीर्वाद है, भगवान कृपा करके देते हैं, लेकिन उसको असली मुख्य जो लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, उसको मुख्य आशीर्वाद भगवान का नहीं मानना चाहिए। असली आशीर्वाद भगवान का क्या है कि भगवान अपवर्ग प्रदो हरि, अपवर्ग देते हैं। अपवर्ग मतलब इस भौतिक संसार से मुक्ति प्रदान कर देते हैं, भव बंधन से छुटकारा, जन्म मृत्यु के संसार से छुटकारा प्रदान करना, यही भगवान का असली आशीर्वाद है अपने भक्तों के ऊपर। और कभी कभी भगवान किसी किसी किन्हीं किन्हीं भक्तों को जो भौतिक ऐश्वर्य भी बहुत ज्यादा असीमित मात्रा में प्रदान कर देते हैं, ये बोनस है। मतलब ये अगर जरूरत है तो दे देते हैं, नहीं भगवान, लेकिन अगर भगवान को लगे कि इसको प्रदान करने से वापस ये भवबंधन में फंस सकता है, तो भगवान हो सकता है ना भी दें। इसलिए उसको जो है उदाहरण के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है कि कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि विभीषण ने भगवान रामचंद्र का आश्रय लिया, इसलिए विभीषण को राज्य मिल गया, लंकापति बन गए, इसलिए हम भी भगवान राम का आश्रय लेंगे, हम भी जो है राजा बन जाएंगे, या कोई भौतिक ऐश्वर्य है, हमारा भी चुनाव में सिलेक्शन हो जाएगा, हम भी नेता बन जाएंगे, या हमारा धंधा अच्छे से चलेगा, सुख समृद्धि संपत्ति घर आवे। इसलिए इस तरह के जो भजन लिखे गए हैं, वो इन्हीं जो द्वितीय सेकेंडरी ब्लेसिंग्स हैं, जो कि मुख्य आशीर्वाद नहीं है, उनको ध्यान में रख के उनको मुख्य आशीर्वाद उद्देश्य बना के लिख दिए गए हैं ऐसे भजन, जहाँ पे बताए जाते हैं भगवान का जय जयकार करो, पूजा करो तो कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये जो आशीर्वाद है ये सेकेंडरी है, ये जरूरी नहीं कि ये प्राप्त ही हो। हाँ, इस उद्देश्य से कभी भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भगवान ये देते जरूर हैं अपने भक्तों को, लेकिन भक्तों का हमारा जिम्मेदारी का हम इस उद्देश्य से भगवान का आश्रय न लें। भगवान का आश्रय हमको लेना चाहिए वास्तव में ये समझ कर कि हम इस भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके भी हायर जाना चाहिए वास्तव में, इस उद्देश्य से भी नहीं करना चाहिए भगवान का आश्रय। भगवान का आश्रय लेना चाहिए केवल और केवल उनके उनका सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति प्रेम विकसित करने के लिए। लेकिन अगर कोई इस उद्देश्य से भी भगवान का आश्रय लेता है कि भगवान का नाम जप करने से, भक्ति करने से मुझे इस भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो भी अच्छा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो भी एक असली उद्देश्य है, तो वो किया जा सकता है। लेकिन कभी भी इस उद्देश्य से भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहिए कि भगवान का आश्रय लेंगे, हरि का भजन करेंगे तो सुख समृद्धि हमारे घर में आएगी, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ये वास्तविक उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। भगवान कृपा करके जरूर दे देते हैं, वो कृपा है, लेकिन भगवान अगर नहीं देते हैं तो ये हमारे भजन की या सेवा की विफलता नहीं मानना चाहिए कि भगवान जो है पूरा नहीं किए, हमने इतना सेवा किया, इतना भजन किया, फिर भी हमारा धंधा क्यों डूब गया, कोई फायदा नहीं भगवान का भजन करने का, ये विचारधारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप में विभीषण के उदाहरण से समझाया जा रहा है कि विभीषण को भगवान ने लंकापति बनाया, तो ये भगवान का जो एक्स्ट्रा आशीर्वाद है, मुख्य आशीर्वाद तो पहले ही दे चुके थे, उनको अपने शरण में ले लिया, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और उतना करने मात्र से ही भगवान जो है विभीषण को भवबंधन से मुक्त कर दिए। Prior to the coronation, Rama was pale, but after the coronation, he became pleasant. Rama, the all-pleasing. He had the anxiety. What if Vibhishan, like Bharata, would not accept the kingdom? Now he no longer had that anxiety. तो बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि लंका में रावण का वध करने के पूर्व, लंका आने के पूर्व भी भगवान रामचंद्र डिसाइड कर दिए थे और विभीषण को लंकापति बना दिए थे। तब से उनके मन में कुछ जो है एंजाइटी चल रहा था, चिंता चल रहा था कि इस बात को इसको पूरा कर पाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे।
इसलिए उनको टेंशन नहीं हो रहा था कि वो रावण का वध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, टेंशन का कारण कुछ और था। इसीलिए जब रावण का वध कर दिए भगवान रामचंद्र, फिर भी उनका जो चिंता है वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, कि अब मैंने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा, अभी तो खत्म हो जाना चाहिए था, रावण का वध हो गया तो अब तो क्या टेंशन। भगवान को फिर भी चिंता थी कि कहीं भरत के जैसे विभीषण भी राज्य को स्वीकार करने से मना न कर दें। तो इसलिए टेंशन चल रहा है। इसलिए जैसे ही विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, विभीषण ने स्वीकार कर लिया, राजा बन गए, तब भगवान रामचंद्र बिल्कुल संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। हाँ चलो, मैंने अपना जो वचन दिया वो पूरा कर दिया। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से आ, प्रसन्नचित हो गए विभीषण का राज्याभिषेक करने के पश्चात। When Lakshman was bound by the serpentine noose of Indrajit, Ramchandra had lamented, "Yanmaya न कृतो राजा राक्षसानां विभीषणः तच्च मिथ्या प्रलपतं मां प्रधक्ष्यति न संशयः." Since I have not made Vibhishan the king of Lanka, whatever I had uttered while coronating Vibhishan on the shore of the ocean have turned out to be vain, and those words will undoubtedly consume me. तो भगवान राम को इस बात को लेकर के चिंता है थी हृदय में कि विभीषण को राजा बनाना है लंका का। ये जब युद्ध चल रहा है तो उसमें लक्ष्मण को जब इंद्रजीत उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उस वक्त भगवान रामचंद्र के भाव में ये प्रकट होता है। भगवान रामचंद्र यहाँ पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने विभीषण को राजा तो बना दिया, लेकिन अभी भी विभीषण को लंका का राज्य मिला नहीं है, और इसी के कारण ये सब हो रहा है। यहाँ पे लक्ष्मण को इस प्रकार से सहन करना पड़ रहा है। तो ये भाव प्रकट कर रहे हैं भगवान रामचंद्र। नाउ राम वॉज फ्री फ्रॉम दैट रिग्रेट। Moreover, he was very happy now. From this, it is clear that Rama's killing of Ravana and attainment of Sita were incidental successes for him. Now, coronating Vibhishan, who had taken shelter of Rama, was his chief success. तो भगवान रामचंद्र, हालांकि उनका मिशन तो था, आए थे माता सीता को मुक्त करने के लिए और रावण का वध करने के लिए, पहले ये मेन मिशन था उनका। लेकिन जब विभीषण आए और उन्होंने शरण ले लिया, तो विभीषण को शरण देने के पश्चात उनको जो उन्होंने ये आशीर्वाद प्रदान किया कि उनको लंकापति बना देंगे, तो अब उनका मेन मिशन ये बन गया, विभीषण को लंकापति बना। इसीलिए भगवान रामचंद्र पूर्ण रूप से सुख तभी अनुभव किए जब विभीषण को राजा बना दिया। इसलिए रावण का वध और सीता माता की पुनः प्राप्ति भगवान रामचंद्र के लिए मुख्य सफलता नहीं थी, उनके लिए इंसिडेंटल सक्सेस, यानी कि ये सेकेंडरी, द्वितीय सफलता के रूप में भगवान रामचंद्र देखे। लेकिन विभीषण को प्रदान किया हुआ जो वादा है, वचन है, क्योंकि विभीषण शरण लिए हैं, तो उस वचन की पूर्ति को भगवान अपना मुख्य सफलता स्वीकार किए। तो इससे पता चलता है कि जो भी भगवान का शरण लेता है, तो भगवान ऐसे भक्त का जो को आश्रय प्रदान करते हैं, और भगवान वचन ले लेते हैं कि मैं इसका हर स्थिति में इसको सुरक्षा प्रदान करूंगा, और वही उस सुरक्षा को प्रदान करना ही भगवान का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। ये भगवान का स्वभाव है, क्योंकि विभीषण के प्रसंग में ही भगवान ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि वो विभीषण बस के लिए नहीं, विभीषण ने जब शरण ले लिया तब भगवान ये चीज डिक्लेयर करते हैं कि एतद व्रतम मम, ये मेरा व्रत है हमेशा हमेशा के लिए, कि सकृदेव प्रपन्नो अयम, एक बार भी अगर आके कोई मेरे को पूर्ण समर्पण करता है, पूरी तरह से समर्पित भाव से मेरे पास आके बोलता है कि तवास मिति याचे, वो ऐसी याचना करता है, ऐसा बोलता उसे नहीं है, पूरे समर्पण के भाव से भगवान रामचंद्र को बोलता है, तब अस्मिति, मैं आपका हूँ, अब से मैं आपका हूँ, तो अभयम ददामि सर्वदा, मैं उसको हमेशा अभय प्रदान करूंगा, ये मेरा व्रत है। ये भगवान अपना वचन ले लेते हैं उससे उसी समय, और उस व्रत को पूरा करना ही भगवान का मुख्य लक्ष्य हो जाता है, और हमेशा उसको भक्त को
जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन वो सुरक्षा क्या है? वो सुरक्षा है उस भक्त का भक्ति से, भक्ति मार्ग में सुरक्षा ना, भौतिक रूप से नहीं समझना चाहिए कि भौतिक शरीर का सुरक्षा करेंगे भगवान। नहीं, वो भौतिक शरीर तो नष्ट होना ही है, बल्कि जब तक ये भौतिक शरीर को हम त्यागेंगे नहीं, हम वास्तविक रूप में भगवान का शरण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भौतिक भौतिक जो बंधन है उसको बचाना नहीं चाहते भगवान। उसको तो इस भौतिक संसार का बंधन है, उसको आसक्ति, उसको तो नष्ट करना है। मेन भगवान क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं? उस भक्त का भक्ति मार्ग में कभी पतन नहीं होने देते। अगर कभी कोई ऐसा ऐसा भक्त जो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भगवान का एक बार भी शरण लिया है, अगर वो माया के प्रभाव में आके कभी विचलित भी हो जाए, तो भगवान बहुत एक्टिव रहते हैं और पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि इसको कैसे वापस से भक्ति मार्ग में लाया जाए। वापस से भक्ति मार्ग में लाने के लिए कई बार भगवान उसको उसके जीवन में बहुत सारी बहुत सारी कठिनाई, दुख भी उत्पन्न कर देते हैं, जब जबरदस्ती। जनरली भगवान किसी के जीवन में जो स्वेच्छा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, क्योंकि भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजामि, जो जैसी मात्रा मेरे को समर्पण करेगा वैसे मैं उसका वो करूंगा, आदान प्रदान करूंगा। लेकिन जो पूर्ण समर्पण के भाव से एक बार पूरी तरह से समर्पित कर देता है मेरे चरण कमलों में, तो अगर वो माया के प्रभाव में आकर के इधर उधर भटकेगा भी, तो फिर मेरा जिम्मेदारी हो जाता है कि उसको कैसे पुनः भक्ति मार्ग में लेके आना है। तो पुनः शुद्ध भक्ति मार्ग में लाने के लिए फिर भगवान को जो करना पड़े करते हैं। और इसलिए भगवान उद्धव गीता में बताते हैं कि यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद धर्म शनय, जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करना चाहता हूँ तो उसका पूरा जो समस्त ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूँ। और वो फिर इस प्रकार से जब कंगाल हो जाता है और बेचारा हो जाता है, तब उसका पूरा आशा इस भौतिक संसार से नष्ट हो जाता है, और एकमात्र फिर वो तुरंत फिर से मुझे याद कर लेता है। उसको स्मरण आ जाता है कि अरे मैं अपने भगवान को छोड़ के भागा था माया के पीछे, अब ये माया मेरे को ऐसे लात मार रही है, चलो वापस से भगवान के पास। तो फिर उस वक्त जब वो वक्त आता है, तो फिर और दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है और फिर कभी विचलित नहीं होता। इस प्रकार से भगवान, ये तो मैं उदाहरण बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान हर किसी के जीवन में इस प्रकार का कार्य करेंगे कि जो पूर्ण रूप से समर्पित करेगा तो ऐसे कर दे हैं भगवान। भगवान का बस एक ही कंसर्न हो जाता है फिर कि जो भी हो, अगर इसने एक बार मेरा पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से आश्रय लिया है, तो अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। ये मेरा हो गया है, ये मेरा अपना हो गया है। हाँ, और जब अपना हो जाता है, तो जब कोई जिसको हम अपना समझते हैं, तो अगर वो कभी भटकता है तो उसको थप्पड़ भी लगाते हैं। हाँ, और अगर उसको कुछ जरूरत है तो उसको प्रोवाइड भी करते हैं। ये स्वभाव होता है अपनेपन का जनरली। जैसे कोई मान लीजिए आप कहीं बाहर मार्केट में जा रहे हैं, तो कोई छोटा बच्चा है, वो दुकान में आकर के सिगरेट खरीद रहा है। हाँ, तो आपको दुख लगेगा, अरे देखो ये छोटा बच्चा है 12-15 साल का और ये ऐसे सिगरेट खरीद रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझाएंगे, उपदेश देंगे, बोलेंगे देखो बेटा ये सब नहीं करने का, ये अच्छी बात नहीं है, मत करो ये सब नशा वगैरह, ठीक है, जाओ पढ़ाई करो, इस चक्कर में मत पड़ो। आप इतना समझा सकते हैं, लेकिन आप उसको कुछ डांटेंगे मारेंगे नहीं। लेकिन अगर आपका खुद का बच्चा होगा जिससे अपनत्व का भाव है, वो अगर आके ऐसे मान लीजिए सिगरेट खरीदता हुआ आपको मिल गया, तो आप बिना सोचे समझे जाके उसको एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनत्व है, प्रेम है, और तुरंत उसके हाथ से सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक देंगे। तो ये जो है अपनापन है, प्रेम। उसी प्रकार से भगवान के जो बहुत खास होते हैं, तो भगवान उनके साथ जब वो ज्यादा कभी माया से प्रभावित होते हैं, भटकने लग जाते हैं, तो केवल उनके जीवन में भगवान इस प्रकार का कभी कार्य करते हैं कि उनका ऐसा सब भौतिक जो ऐश्वर्य है नष्ट कर देते हैं, और फिर वो ऐसे ऐसी अवस्था में केवल भगवान का ही आश्रय लेते हैं। साधारणतया जो है भगवान कर्म के अनुसार जिसको जीवन में जो आना है, वो उसको आने देते हैं, और उसको भक्ति मार्ग में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से कार्य करते हैं। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, विच जोराह कैन ऑल्सो बी रेड एज वी जोराह। वी मतलब बर्ड refers to the vulture Jatayu, while Jora means anxiety. Despite the happiness of the coronation of Vibhishan, Ramchandra was sad while thinking of Jatayu, just as a man celebrating the birth of a newborn son is sad while remembering the death of his elder son.
the beloved father and master of all remembered Jatayu who had died and hence absent at the time of Vibhishan's coronation, and felt sad in the midst of the happiness of the coronation festivities. तो एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पे विज्जोरा का बताया जा रहा है कि कृत कृत्य सदा राम विज्जोरा प्रमुमोदहा, कि प्रमुमोद मतलब उस आनंद प्रदान करने वाली घड़ी में भी भगवान को ज्वर उत्पन्न हो रहा है। ज्वर मतलब चिंता हो रही है। और वी का अर्थ है हाँ, पक्षी। तो एक पक्षी के बारे में विचार करते हुए भगवान ज्वरित भी हैं, उनको चिंता भी हो रही है, एंग्जाइटी भी हो रही है। वो कौन पक्षी हैं? वो जटायु हैं, क्योंकि जटायु अपना जीवन खो चुके थे। इसका मतलब ये भी है। तो इस अर्थ से अगर देखा जाए, इससे पता चलता है कि भगवान रामचंद्र यह है भगवान, हालांकि हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए जो समर्पण के भाव से जो भक्त संघर्ष करता रहता है, इस भौतिक जगत में, विशेष रूप से इस भौतिक जगत के भक्त जो होते हैं, वो हमेशा उनका जीवन जो है संघर्षमय होता है। सबसे बड़ा संघर्ष तो माया के साथ होता है। तो भगवान हमेशा चिंतित रहते हैं ऐसे भक्त के लिए। हालांकि वो अपने दिव्य धाम साकेत धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में भगवान अपने ऐसे असंख्य शुद्ध भक्तों के साथ लीला के आदान प्रदान में दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, लेकिन उस बीच में उनके हृदय के एक कोने में उनको हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि इस भौतिक जगत के जो भक्त लोग हैं, जो है साधना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, माया के साथ संघर्ष हो रहा है, तो उनका प्रति चिंता रहती है। और उसी चिंता की अभिव्यक्ति के रूप में भगवान बार बार अवतरित होते रहते हैं। बार बार प्रेरणा देने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए भगवान बार बार आते रहते हैं। With Jora and Brahmomodha also indicate that Rama had finally destroyed the undesirable and attained the desirable respectively. Ha indicates that all of this was well known and that Narad Muni was himself astonished at Rama's fulfilling his promises. हा शब्द जो है आश्चर्य का सूचक है। किस प्रकार से कृत कृत्य से तदा रामो विज्वरा ब्रह्मोद हा, कि भगवान अपने आश्चर्यजनक जो लक्ष्य हैं उनको पूरा कर लिए इस प्रकार से। तो नारद मुनि जो है थोड़ा आश्चर्य, ये जो आश्चर्य है ये आनंद वाला आश्चर्य। तो आनंदित होकर के थोड़ा आश्चर्य को प्रकट करते हुए यहाँ पे हा शब्द का इस्तेमाल करते हुए और नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।